करने की जरूरत है कि कब सोते हैं कब खाते हैं। लेकिन हाँ? जिस तरह से पत्रकार इस वक्त मीडिया की दिशा और दशा इस तरह के सवालों और इन सब चीजों से तय कर रहे हैं, तो वो तो खराब है ना। तो जनता अब समझ गई है। अभी आपके आने से पहले स्कूटर रोककर किसी सरदार जी ने कहा कि हम तो इस मीडिया से बहुत तंग आ गए हैं। ये कौन सा मीडिया जो हमारी बात नहीं करता और दिन दिन भर वो रैलियां दिखाता रहता है। तो ये मीडिया को आप पत्रकारिता के फ्रेमवर्क में रख के मत डालिए। वो लोग जर्नलिज्म कर नहीं रहे हैं, वो जर्नलिज्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं दिखाई देता है तो आप मत देखिए, ठीक है। आपके पुराने वो मेरे सहयोगियों मेरे घर के हों तब भी मैं कह रहा हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो एंकरिंग के नाम पर और पत्रकारिता के नाम पे। ये मैं कोई आज नहीं बोल रहा हूँ, 2014 से बोल रहा हूँ कि ये इस तरह की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। और जब भी बोला फैक्ट्स के साथ बोला और दिखा के बोला कि ये देखिए इनकी भाषा देखिए, ये पत्रकारिता की भाषा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा पब्लिक ऑर्डर डेमोक्रेसी का जो होता है, आप इस टेलीविजन के जरिए इसको खराब किया गया, इसको ध्वस्त किया गया कि एंकर किसी को ललकार सकता है, किसी को गुंडा बोल सकता है, किसी को क्रिमिनल बोल सकता है, किसी को एंटी नेशनल बोल सकता है, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकता है। अब वही जुमला प्रधानमंत्री भी बोलने लगे हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। कौन इस देश में गैंग चला रहा है? गैंग अगर कहीं चलता है इस देश में तो पावरफुल लोगों का गैंग चलता है। जी, इसी से मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से मैं थोड़ी सी दुविधा में हूँ कि ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता की स्टडी हमने इतने साल लगातार की और हम करते रहने की कोशिश की, अब एक राइट और लेफ्ट विंग हो गया है। आप मुझे बताइए कि एक आदमी को यहाँ गोली मारी जा रही है तो उसको राइट और लेफ्ट में व्याख्या होगी या गोली मारने को गलत कहा जाएगा? जो निष्पक्षता की बात होती है ना, तो इस ड्रामेबाजी से भी थोड़ी मुक्त होने की जरूरत है। निष्पक्ष नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। किसी को गोली मारी गई है तो आप निंदा गोली मारने वालों की करेंगे कि नहीं करेंगे? जेएनयू में गुंडे घुस गए और अब उन सवाल को गायब कर दिया गया, उन्होंने लड़कियों को हॉस्टल में मारा, तो वो राइट और लेफ्ट के आड़ में आपने उस सवाल को गायब कर दिया कि यही वो महान दिल्ली पुलिस और यही देश के महान सरदार पटेल वक्त की छाया में रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह 40 दिन में एक एफआईआर तक नहीं कर पाया कि नकाब पहनकर कौन गया था लड़कों को मारने के लिए और लड़कियों को मारने के लिए। तो जो गलत है उसको गलत कहना निष्पक्षता है, गलत को गलत कहना निष्पक्षता है, जो गलत है उसको गलत कहना निष्पक्षता है। लेकिन एक ही खेमे को अगर जब हम ये खेमा नहीं है ना, ये खेमा नहीं है। उन्होंने अपने पत्रकारिता को बीजेपी में विलय कर दिया। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को पूछते हैं, वो खेमा नहीं है। अब उस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें कि खेमा है यहाँ पे कोई। ये 99% पत्रकारिता उनके झोली में चली गई है। अब ये कोई संतुलन की भी बात नहीं रही। अब वो मीडिया जो है, आपका मीडिया जो है, आप मेरी बात को परख लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद लोग रो रो के समझेंगे कि मीडिया ने जनता को एक तरह से क्रिमिनलाइज किया है, उसको एंटी नेशनल बताना शुरू किया पब्लिक को। तो जनता अपराधी नहीं होती है, सत्ता में बैठे लोग अपराधी होते हैं। साल के अंदर सरकार बदल जाती है, कोई भी बदल जाए, अब नहीं ठीक होने वाला है। क्योंकि जो जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स पत्रकारिता के सभी कायदे कानून ध्वस्त किए गए हैं, ये कोई जादू की छड़ी से वापस नहीं आएगा। अब जो भी आएगा इसका अब इस्तेमाल करेगा वो। और आप इसकी तुलना 1975 से जाके नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से क्या हुआ है, वो ज़्यादा खतरनाक है। जिस स्केल से हो रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो धोखे में नहीं रहना चाहिए किसी को। ये बात किसी मोदी या किसी अमित शाह या किसी राहुल गांधी के लिए ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन प्योर हो। अगर इन्फॉर्मेशन प्योर नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन गायब कर दिया गया है। टेलीविज़न के जरिए फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ये सारे न्यूज़ चैनल वाले, और इनको आप सिर्फ बैलेंसवादियों के नाम पर आप क्या इनको छूट देने वाली हैं कि ये पत्रकार हैं? ये बिल्कुल पत्रकार नहीं है। ये लोग, इनको भी पता है कि पत्रकार नहीं। आप इनकी अंतरात्मा से पूछ के देखिए तो बोलेंगे कि हाँ, हम लोग को पत्रकारिता नहीं करने दिया, क्या करें, अपनी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे वहाँ पे। कोई भी ये सोच के नहीं आता है। किसी सरकार को मिल जाता है थोड़ा बहुत फेवरेबल सिचुएशन, लेकिन इस तरह से नहीं कि सरकार का प्रोपेगेंडा करने लगे न्यूज़ चैनल वाले और जाके सरकार की तरफ से वो अपने जनता को एक तरह से दुश्मन घोषित कर दें। ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन और अगर इस तरह ये अब किसी के भी खिलाफ हो सकता है। इस तरह के सवाल जैसे कुणाल कामरा ने अर्नब को फ्लाइट में बोला और जो तस्वीर सामने आई है उसकी, वो पत्रकारिता के सवाल में नहीं आता है कि उनको ब्लॉक किया गया सारी एयरलाइंस में। लेकिन मुद्दा ये, लेकिन की बात नहीं है। आप कहाँ से शुरू करना चाहती हैं? अर्नब गोस्वामी से शुरू कीजिए। हाँ। कि वो क्या कर रहे थे टेलीविजन चैनल पे, वो पत्रकारिता थी? नहीं, मैं तो खैर ही उसके फेवर में नहीं हूँ। तो फिर वो पत्रकारिता थी। वो जिस तरह से उनको स्पेस मिला है, जिस तरह से उनको स्पेस मिलता गया, वो पत्रकारिता नहीं थी उनकी। वो पत्रकार नहीं है।
वो ऐसे चैनल वो पे एक आपके पर्दा खोल, सहयोगी भी तो रहे मेरे हैं। सहयोगी रहे होंगे तो इससे क्या हो गया? तो मैं उनका भागीदार थोड़ी हो गया। कमाल है, आपका सवाल भी गजब का है कि वो मेरे सहयोगी हैं तो मैं उनका भागीदार हो गया। तो जर्नलिस्ट तो सब लोग हैं, तो उससे क्या हो गया? तो सहयोगी हैं, तो इस सवाल का क्या आधार है? मतलब इसका कोई आधार होना चाहिए ना। मतलब है कि पत्रकार तो वो तो थे ना। सब कोई संबंधी ही है इसमें, सब कोई पहले से कहीं ना कहीं शुरू किया हुआ है, कहीं जाड़ा हुआ है। शुरू पत्रकारिता कौन उसको बोलता है कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं? वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। आप जाकर देखिए कि जिस तरह से लोगों को चलाया गया है, क्रिमिनलाइज किया गया है, लोगों को टेंटेड किया गया है, उन्होंने किया है, वो जर्नलिज्म नहीं। आप उनका कोई वीडियो चला कर देखिए ना, कोई वीडियो तो चला कर देखिए कि वो जब खुद प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करने जाते हैं तो वो किस दर्जे पर नीचे बैठकर इंटरव्यू कर रहे हो। तो खुद देखिए, लोगों को दिखाइए जाके, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है। जो अर्नब गोस्वामी ने जनता के बीच में बातचीत का लहजा जो खराब किया है, कि कोई भी खराब बात जो पहले कही जाती थी कि इसको जोर से नहीं बोलना है और इसे सबके सामने नहीं बोलना है, उन्हीं बातों को उन्होंने स्थापित किया जाके लाके, पूरा पब्लिक ऑर्डर ध्वस्त किया लोगों को। आप उन्होंने अपर्णा सेन थे, आप देखिए कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो हेकलिंग जिसको कहते हैं ना, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। आए दिन वो रोज किसी ना किसी के साथ हेकलिंग करते हैं, और हेकलिंग तो हम लोग के साथ हो रही थी। तो कभी मिला पुलिस का प्रोटेक्शन? जाते रहे, केस करते रहे, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कि इस हैकलिंग के कल्चर को सिस्टम ने सपोर्ट किया था। रोज इस तरह से जान मारने की धमकियां दी जाती थी। वो तो सत्ता के पाले में बैठ के मजा ले रहे थे ना। सत्ता के जो फेवरेबल लोग हैं वो अर्नब को पसंद करते हैं। वो करें, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो जनता से बात कर रहा हूँ कि वो जर्नलिज्म नहीं है। और आपको भी बता रहा हूँ, या सबको बता रहा हूँ जो जर्नलिज्म को समझने वाले लोग हैं, कि खुद चलाकर खुद फैसला करें कि वो जर्नलिज्म नहीं है। उनको किसी पार्टी को पसंद करना है, ये उनका हक बनता है। वो सीधा उस पार्टी को पसंद करें। उस पार्टी को पसंद करने के लिए, बीजेपी को पसंद करने के लिए, या नरेंद्र मोदी को पसंद करने के लिए पत्रकारिता का सत्यानाश होना क्यों जरूरी है? और वो रूट लेके आप क्यों पसंद कर रहे हैं? आप डायरेक्ट पसंद कीजिए। और जनता ने डायरेक्ट पसंद किया है, तो जनता जब डायरेक्ट पसंद किया तो ये बीच में कौन है? जनता और नेता के बीच में दलाली खाने वाले लोग कौन है? ये मीडिया क्यों दलाली खाएगा? तो उसको नहीं करना चाहिए ना। इसका काम था इंफॉर्मेशन देना और सोसाइटी में जो अच्छा चीज है उसको बड़ा करना। लेकिन आप सरकार के समर्थन में, आपको पता है कि आपको कोई छू नहीं सकता है, आपको पता है कि सिस्टम का आपके पास प्रोटेक्शन है, तो आप अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। ठीक है, हम लोगों को 10 लोग गाली दे सकता है, सड़क पे चलते कोई मार सकता है, तो आप तुलना नहीं कर सकती ना अब उसका। सरकार का एक पूरी सरकार जो पूरी एजेंसी होती है, उसके सामने हम जैसे जो निरीह प्राणी हैं उनकी आप तुलना नहीं कर सकते। और हमारी गलतियों से उनकी जो गलतियां हैं उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं। ये फोटो साफ साफ क्लियर होना चाहिए कि उसकी एक चोट का असर जो है वो कई पीढ़ियों तक और कई लाख लोगों तक जा सकता है। हम तो बोल ही रहे हैं, सिर्फ हम तो बोल ही रहे हैं कि किस संरक्षण की वजह से, संरक्षण की वजह से वो तो पूरा विलय हो चुका है। आप बताइए कि जब रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कितने अखबारों ने उनके इस झूठ को छापा कि उन्होंने झूठ बोला है? छाप देंगे आज भी। ऐसा हिंदुस्तान में कब हुआ था? मैं तो यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि आपको इस देश से इतनी दुश्मनी कब हो गई थी कि जब आपने इस देश के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? ये किस दिन का आप गुस्सा हिंदुस्तान से निकाल रहे हैं कि इस तरह का मीडिया आपने चाहा था? तो मैं समझ सकता हूं कि आप एक नेता को पसंद करते हैं उसका एक कारण, पर इस मीडिया को क्यों पसंद करते हैं भाई? मैं तो ये बात बीजेपी के सपोर्टर से पूछता हूं कि आप नरेंद्र मोदी